आज की वीडियो में बताऊंगा अभ्यास तीसरा कटी कक्षा 8 गणित और इकाई 3 वर्गमूल है। तो इसमें पहला प्रश्न बोला गया है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल कितने सेब रखे गए हैं, 1728 सेब रखे गए हों, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो सेब का जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, 3D होता है। तो किस प्रकार से बॉक्स होता है, जो सेब का बॉक्स होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो सेब अगर इसमें रखेंगे तो ये देखिए बोला गया है जो इसकी तह है और जो इसकी क्या है लंबाई है, सभी क्या है बराबर बराबर रखा गया है, समान है। कुल पंक्ति जितनी है और तहों की संख्या क्या है समान है। और पेटी में कुल सेब कितना रखा गया है, 1728। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, पेटी में कुल कितने सेब हैं, हल लिखेंगे। पेटी में कुल सेब, पेटी में कुल सेब कितने हैं, 1728 सेब हैं। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्न क्या बोला है, प्रत्येक तह में जो है सेब बराबर हैं। तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक तह में रखे सेब, प्रत्येक तह में रखे सेब। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे, घन कर देंगे 1728 का। तो 1728 का घन करेंगे तो ये हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में, ये 17 जो 28 होता है ये क्या है 12 का घन होता है। तो ये 12 का घन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 दूनी 4 तें 12, मतलब कि 12 बाहर आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो प्रत्येक तह में कितने सेब हो जाएंगे, लिखेंगे लास्ट में। देखिए अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे हैं, यही पूछा गया है। प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं, तो कितने सेब रखे गए हैं, 12 सेब हैं प्रत्येक तह में। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करना है। दूसरा प्रश्न को इसी प्रकार से हल करना है। एक पेटी में आम घन के रूप में, तो एक पेटी में लिख देंगे आम कितना दिया है, एक पेटी में आम, एक पेटी में आम कितने हैं 216 आम है। तो यहाँ बोला है कि ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पेटी में आम की तहें, पेटी में आम की तहें, तो इसका भी घन कर देंगे, इसका भी घन कर देंगे। तो यहाँ से 216 का घन, तो 216 हमने बताया था किसका होता है, 6 का घन होता है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से गुणे 3 कर देंगे, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2, देखिए 2 दिन 4 4 दिन 8 8 दिन 8 3 24 24 यहाँ होता है कितना 96, 96 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 24 3 कितना होता है 4 3 12, 24 3 72, 72 3 216 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से निकल जाएगी ये 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। लिखेंगे अतः प्रत्येक तह में कितने आम रखे गए हैं, 6 आम रखे गए हैं। कितना,
प्रत्येक तह में 6 आम रखे गए हैं। ये 6 आम हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से प्रश्न 3 की। तो प्रश्न 3 में बोला गया है क्या, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक संदूक है, उसमें चाक के डिब्बे में घन के रूप में रखा गया है। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं। तो प्रश्न तीसरा बोला गया है, दिया गया है क्या, कुल डिब्बों की संख्या दिया, जो दिया उसको पहले लिखते हैं। कुल डिब्बों की संख्या 2700 कितना है, 44 है। कुल डिब्बों की संख्या कितना है, 2744 है। तो पूछा क्या गया, संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे। तो यहाँ लिखेंगे संदूक के एक तह में चाक के डिब्बे। तो इसका घन कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से 2744 का घन कर देंगे। तो यहाँ से इसका घन कर देंगे 2744 का। तो यहाँ से घन करेंगे तो ये किसका घन होता है, 14 का। तो 14 का घन होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 14। अगर आपको घन निकालना नहीं आता तो इसका आप गुणनखंड कीजिए इस प्रकार से। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 27 और 44 का गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। फिर 7 से भी कटेगा, 7 चौके 28, 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे तो ये देखिए 7 एकम, ये 7 7 49, तो 7, देखिए 2 का जोड़ा 7 का। तो यही मैंने बताया है, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारा बताया है। तो ये आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में बोला गया है क्या, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। घन की जो आकृति है वो कितने तहों से बनी है, 8 तहों से बनी होगी, क्योंकि 8 का घन कितना होता है, 512। तो 512 का हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, रंगे गए क्या है, रंगीन घनों की कुल संख्या दिया है, जो दिया उसको लिखते हैं। रंगीन घनों की संख्या, जो दिया है उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। बोला गया है ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृत आकृति बनी है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार भी हमने लिखा था पहले वाले में, तो अगर प्रश्नानुसार लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, रंगीन घनों की तहें, रंगीन घनों की तहें मतलब कितनी तहें हैं। तो इसका क्या करेंगे, घन कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए इसका घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घन 3 और इधर से ये 8 8 हो जाएगा। कितना, 8 8। यहाँ से 8 8 मतलब 8 8 नहीं होगा, 2 का गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2, ये देखिए 3 जोड़ा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8। इसी प्रकार से ये करना है। तो घन जो रंगीन घनों की तहें है वो कितना है,
8 तहें हैं। कितनी तहें हैं वो? 8 तहें हैं। यहाँ से लिख सकते हैं रंगीन घनों की घनों की 8 तहों से उक्त घनाकृति बनी है। ये हो गया चौथा का उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न ये 5 की। प्रश्न 5 में बोला गया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उक्त कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो इसका भी घन, सबका घन ही निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे? कुल चंदे की धनराशि, कुल चंदे की धनराशि कितना है? पूरा 15,625। बोला गया है क्या निकालना है? तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका घन कर देंगे। तो संख्या इसका घन कर देंगे। किसका? 15,625 का। 15,625 का क्या कर देंगे? घन कर देंगे। तो इसका घन करेंगे, ये 25 का होता है, हमने बताया था। अगर नहीं पता है तो देखिए मैं निकाल भी दे रहा हूँ इसका। 15,625 देखिए 5 से काटेंगे तो ये 5 तेईस 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे 125। फिर 5 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा। देखिए ये 5 का जोड़ा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और उसके बाद में 2 5 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 25। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितना है? 25 है। कितना? तो लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 25 है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 6 की। तो प्रश्न 6 में बोला गया है क्या? इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रश्न 6, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। ये तो पता ही 11 का घन होता है। टंकी की माप याद कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। क्या बताना है? टंकी की माप, मतलब टंकी की माप कितना है, टंकी की लंबाई कितना है। तो यहाँ से लिखेंगे घनाकार टंकी का आयतन दिया गया है कितना? घनाकार टंकी का आयतन, घनाकार टंकी का आयतन दिया है 1331 लीटर। आयतन ये होता है लीटर। उसके बाद में इसको क्या बनाना है? घन मीटर। तो अगर ये लीटर दिया है इसको घन मीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ये घन हो जाएगा। तो ये हो जाए 1331 बटा 1000। ये हो जाएगा क्या? घन लीटर हो जाएगा। कैसे घन लीटर हो गया? ये कि घन बनाएंगे तभी तो घन लीटर हो जाएगा। घन 1 लीटर में 1000 लीटर, एक घन में 1000 लीटर। तो ये इतना घन है तो इतना भाग कर देंगे तो घन में हो जाएगा। अब बताना है टंकी की माप। यहाँ 1000 दिया है। यदि 1000 लीटर पानी आता 1 घन में आता है तो इतने घन में कितना आएगा? तो भाग कर देंगे 1000 से। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से टंकी की माप निकालेंगे। क्या? टंकी की
माप, इसका घन कर देंगे 1331/1000। ये पता है कि किसका होता है 3, 11 गुणे 11 गुणे 11, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ से हो जाएगा 11/10। तो इसको लिख सकते हैं 1.1, और ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। कितना मीटर, मतलब जो 1.1 मीटर है वो टंकी की क्या है भुजा है। एक टंकी की भुजा जो है 1.1 क्या है मीटर है। ये है क्या टंकी का भुजा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।